हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी टॉपिक में। मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी का स्टडी टॉपिक में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। जैसे कि अपने पिछले लेक्चर में अपने जो हमारे टॉपिक्स थे उनको हमने कवर कर लिया है, तो आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन सिस्टम्स। ह्यूमन सिस्टम्स में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नर्वस सिस्टम को। ठीक है, तो आज मैंने आपके सामने चार्ट बनाया हुआ है। ये नर्वस सिस्टम में हम यही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन क्या है या परिभाषा क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में और उसके बाद देखते हैं इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा देखते हैं, जिस तंत्र के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों का नियंत्रण व अंगों के वातावरण में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, वही हमारा नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन है। और जो हम इस पूरे नर्वस सिस्टम के अंतर्गत या तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे उस सब के बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ। तो आइए देखते हैं। तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। उसमें जो पहला आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आता है, दूसरा आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और थर्ड नंबर पे आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो ये हमारे 3 कैटेगरी में बटा हुआ होता है और इनको भी फिर हम बांट के देखते हैं। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहले नंबर पे आता है मस्तिष्क, ह्यूमन जो ब्रेन है वो आता है, और दूसरे नंबर पे आता है मेरुरज्जु। ठीक है, पहले नंबर पे आता है मस्तिष्क या ब्रेन और दूसरे नंबर पे आता है मेरुरज्जु। फिर उसके बाद देखते हैं जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में हम जो पढ़ेंगे उसको देखते हैं। मस्तिष्क भी हमारा 3 कैटेगरी में हमने बांट दिया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं जो अग्र मस्तिष्क है ये भी 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। ठीक है, 2 पार्ट में कौन कौन से? एक होता है प्रमस्तिष्क, इसको बोलते हैं सेरिब्रम। ठीक है, और फिर उसके बाद देखते हैं, फिर दूसरे नंबर पे आता है डाईएंसियोफेरोल होता है। ठीक है, और ये डाईएंसियोफेरोल जो होता है इसके अंतर्गत हमारे आते हैं 2 चीज़ आते हैं, एक थैलेमस आता है और एक आता है हाइपोथैलेमस। एक थैलेमस होता है और एक होता है हाइपोथैलेमस। फिर उसके बाद हम देखते हैं मध्य मस्तिष्क में हम क्या पढ़ेंगे। तो जो मध्य मस्तिष्क है बच्चों, इधर देखते हैं मध्य मस्तिष्क में जो हम पढ़ेंगे, मध्य मस्तिष्क को भी हमने 2 पार्ट में बांट दिया है। एक होता है हमारा कोपोरा होता है और दूसरा होता है सेरिबेलम पेंडिकल। ये जो है हमने मध्य मस्तिष्क को भी 2 पार्ट में बांट दिया। फिर उसके बाद देखते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, पश्च का मतलब होता है पीछे का। ठीक है, तो पश्च मस्तिष्क को देखते हैं, ये भी हमने 2 कैटेगरी में बांटा है। एक होता है सेरिबेलम और एक होता है हमारा मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं हम परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र हमारा 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक होता है हमारा कपालीय और एक होता है रीढ़ तंत्रिकाएं। एक कपालीय होता है एंड एक होता है रीढ़ तंत्रिकाएं। फिर उसके बाद जो आता है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी हमने 2 पार्ट में बांट दिया है। एक होता है परानुकंपी और दूसरा होता है अनुकंपी। एक होता है पुरानुकंपी और एक होता है अनुकंपी। तो ये आज हमने थोड़ा सा जो नर्वस सिस्टम था उसका व्यू दिया है कि हम आगे वाले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।